Good morning, class 7th. Yesterday we read about altitude, ऊंचाई. Now today we read surface type. सरफेस किसी भी टाउन और सिटी का होता है जिसमें लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं आइसोलेशन, देन अ फॉरेस्ट और मॉइस्ट सॉइल जो होती है, नमी वाली जो सॉइल होती है, सरफेस ऑफ अ विलेज. तो टेम्परेचर सिटीज और टाउन्स के अंदर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है रूरल एरिया में, ये तो सबको पता है. सिमिलरली जो बैरन सरफेस होती है डेजर्ट की, वो हीट्स अप हो जाता है जल्दी. नाउ इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है. ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉरेनहाइट पर और सेल्सियस स्केल पर. फॉरेनहाइट स्केल पर एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट. ऑन सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेनहाइट में रीडिंग करके सेल्सियस जो रीडिंग होता है और वाइस वर्सा जो होता है जिसमें फॉर्मूला दिया जाता है. तो ये फॉर्मूला अपना है डिग्री फॉरेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड और इंटू 9/5 प्लस 32. तो सेम इसका यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटू 5/9. फॉरेनहाइट स्केल इन्वेंटेड की गई थी डैनियल फॉरेनहाइट में और सेल्सियस स्केल इन्वेंटेड की गई थी एड्रेस सेल्सियस के द्वारा. इंडिया के अंदर सेल्सियस स्केल जनरली यूज की जाती है. नाउ इज क्विज टाइम. ये जो क्विज टाइम के क्वेश्चन आंसर्स है ये आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, ये ओनली आपको बुक में ही प्रिटेंड करने हैं. फर्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबंशन एंड ऑक्सीडेशन. सेकेंड इज where do all the weather phenomena occur in the atmosphere? Troposphere. Third, in which layer of the atmosphere the aeroplanes fly? Stratosphere. Name two major elements of weather and climate, air and temperature. At which point of the earth the effect of isolation is very less? तो वेरी लेस कब होता है? जब सन जो होता है लोअर होता है स्काई के अंदर और सेम अमाउंट होता है सोलर एनर्जी का जो स्प्रेड होता है और जनरेटेड ग्रेटर एरिया और ग्राउंड सरफेस पे, तो आइसोलेशन क्या होता है? लोअर होता है. नाउ व्हाट आर द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? 32 डिग्री फॉरेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट. ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं. नाउ इज एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर. एयर का जो वेट होता है वो पुशिंग डाउन करता है एक यूनिट एरिया के अंदर अर्थ की सरफेस पर जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको बोला जाता है बैरोमीटर और इसकी जो यूनिट होती है वो मेजर की जाती है मिलीबार के अंदर. नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर करता है सी लेवल के ऊपर जो अबाउट 76 सेंटीमीटर होता है मर्क्यूरी कॉलम के अंदर. बैरोमीटर में जो आप देख सकते हैं ये पोलर एचपी है, इसमें सबसे पहले पोलर ईस्टर्न लाइन्स है, सब पोलर एलपी है 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो फ्लो करती है वो 30 डिग्री पर नॉर्थ 0 और जो हमारा इक्वेटर जो बीच में आता है वो कितना होता है 0 डिग्री, तो सबको पता है. अब हम यहाँ पर देखते हैं साउथ वेस्ट विंड्स जो है वो ट्रेंड करती है 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ सेम एज इट इज एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो है वो 60 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ सेम इट इज नॉट, है ना. तो यहाँ पर जो वो सेम है यहाँ पर माइनस में चली जाती है. देखो आप दोनों की साइड में सेम ही जाता है. यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ. नाउ इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर और अल्टीट्यूड ऊंचाई, ये दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा जो है इन्फ्लुएंस करते हैं. एयर एक्सपेंड करती है, हीटेड और लाइट हो जाती है. ये हॉट एयर जब राइज ऊपर की तरफ उठती है तो एक क्रिएटिंग एरिया जो होता है उस पर प्रेशर कहाँ जाता है? लो आ जाता है. तो लो प्रेशर जो एसोसिएटेड होता है क्लाउडी स्काई के साथ में और वेट वेदर के साथ में. इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो कोल्ड एयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और बहुत ही हैवी और सेटल डाउन हो जाती है एक एरिया के अंदर हाई प्रेशर के साथ में. हाई प्रेशर के साथ में क्लियर और सनी स्काई भी होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाना जाता है अफेक्टेड रोटेशन ऑफ द अर्थ के द्वारा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो रोटेशन यानी कि अर्थ का रोटेशन करना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे ही जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अफेक्टेड होता है. नाउ टर्न योर पेज. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अफेक्टेड होता है ऊंचाई के द्वारा, ये डिक्रीजेस होता है अल्टीट्यूड के साथ में. जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जो लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की वो थिनर होती जाती है. ये रीजन होता है कि जो लेवल होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है हाई माउंटेन्स पर. हमने देखा कि जो वाटर वेपर्स होती हैं वो स्पाउट होती है कैटल में, जैसे एक कैटल में फुहारे की तरह जैसे वाटर वेपर आता है वैसे ही होता है. ये ऑलवेज होता है अपवर्ड्स की तरफ में, ऊपर उठने की तरफ में, क्योंकि वाटर वेपर लाइटर होता है एयर में, यानी कि एयर
में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वाटर वेपर जो बहुत लाइटर होता है। मॉइस्ट एयर यानी नमी वाली जो एयर होती है उसमें प्रेशर लेस होता है, और ड्राई एयर जो होती है वो लाइटर होती है, सॉरी प्रेशर होता है ड्राई एयर के अगर कंपैरिजन में किया जाए, और ये लाइटर होता है देन द ड्राई एयर। ये एक्सेसिव जो इवापोरेशन होता है वो ऐड होता है मोर वाटर वेपर में स्काई के अंदर, और जो एयर होती है वो लो लैटिट्यूड की तरफ होती है टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन हम पढ़ चुके हैं। इट मेक्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर लो इन सच एरिया, इससे कि एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है लो कुछ एरियाज के अंदर। ये तो सबको पता है, ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ता जाता है। नाउ इज विंड, हवा। मूवमेंट एयर का होता है हाई प्रेशर के द्वारा एक एरिया में, जहां पर लो प्रेशर एरिया जो होता है उसको विंड कहा जाता है। ये एक हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है एयर का। वर्टिकल मूवमेंट जो एयर की होती है उसको बोला जाता है एयर करंट। विंड जो नेम्ड है वो अकॉर्डिंग टू ए डायरेक्शन की तरफ, यानी कि डायरेक्शन कैसा, तो विंड जो है उसकी तरफ ही ब्लो करती है। किस डायरेक्शन की तरफ जो है विंड ज्यादा ब्लो करती है। अगर विंड ब्लो करती है ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ तो इसको बोला जाता है वेस्ट विंड। अब देखो आप, अगर जो है इसको वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ विंड ब्लो कर रही है तो उसको वेस्ट विंड कहते हैं। और विंड डायरेक्शन जो होती है वो मेजर की जाती है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसको विंड वैने कहा जाता है। ये देखिए आप, ये जो है इसके थ्रू पता चल जाता है कि जो है ना अब हवा जो है वो इसका रुख किस तरफ है, और ये इसकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है एनोमीटर के द्वारा। ये स्पीड का पता लगाते हैं कि जो है विंड की स्पीड कितनी है। वी कैन डिवाइडेड विंड इनटू 3 कैटेगरीज। हम विंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्लेनेटरी विंड्स। अब ये विंड्स क्या है, वो विंड्स जो ब्लो करती है एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर, उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है हर एक साल के अंदर, जिसको बोला जाता है प्रिवलिंग विंड्स, यानी कि प्रचलित हवा की वो उसकी एक ही डायरेक्शन रहती है। और परमानेंट विंड्स भी कह सकते हैं और प्लेनेटरी विंड्स भी कह सकते हैं। ये विंड्स ऑरिजिनेट करती है, इसका कारण होता है जो प्रेजेंस होती है परमानेंट हाई प्रेशर की और लो प्रेशर बेल्ट की सरफेस, अर्थ की सरफेस पर। मेन प्लेनेटरी विंड्स जो होती है उसको ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न विंड्स और पोलर विंड्स भी होती है। यहाँ पर ये 3 विंड्स होती है। वे 3 विंड्स क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे आते हैं ट्रेड विंड्स। वो हवाएं जो ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे, और बेल्ट होती है इक्वेटिकल लो प्रेशर और बेल्ट करती है, उसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं लगातार एक ही डायरेक्शन के अंदर ब्लो करती है, तो इसलिए इसको जो है ईस्टर्लाइज भी कहा जाता है, जो ब्लो करती है ईस्ट की तरफ से आती है। नाउ इज एंटी ट्रेड विंड्स। ये वेस्टर्लाइज ब्लो करती है टेम्परेचर जोन के अंदर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया के अंदर और उसको सब पोलर लो प्रेशर एरियाज के अंदर। ये जनरली ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर और इसको वेस्टर्लाइज भी बोला जाता है। नाउ इज पोलर विंड्स। पोलर विंड्स ब्लो करती है पोलर हाई प्रेशर की तरफ, जो बेल्ट करती है सब पॉपुलर लो प्रेशर बेल्ट के अंदर। ये विंड्स बहुत ठंडी और सूखी होती है, मतलब ड्राई होती है। ये ब्लो करती है दोनों तरफ से, नॉर्दर्न की तरफ से भी और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से भी। नाविज पेरियोडिक विंड्स। ये विंड्स जो चेंज करती है अपनी डायरेक्शन को डिफरेंट सीजन के अंदर, हर एक ईयर के अंदर, मतलब जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे ये अपनी जो डायरेक्शन भी चेंज करती है। ये ब्लो करती है एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी भी डे और ईयर का। ये विंड्स कॉज्ड होती है जो अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग होती है अर्थ की सरफेस की, और लोकलाइज्ड होती है और डिफरेंस करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नाउ इज मानसून विंड्स। नाम से ही पता चलता है इंडिया के अंदर मानसून जो एक गुड एग्जाम्पल है एक पीरियडिकल और सीजनल विंड्स का, यानी कि यहाँ पर मानसून का आना एक सीजनल विंड्स बोली जाती है कि हाँ इसी जो मंथ के अंदर जो है मानसून आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि उस मंथ में मानसून आती ही नहीं है, वो सूखा हो जाता है, जिसमें नहीं आनी चाहिए उसमें आ जाती है। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि मानसून जो है यहाँ का बहुत अच्छा बोला जाता है इंडिया में, और यहाँ पर एक पीरियडिकल आ जाता है। एक जो है जैसे सर्दी है इस महीने में, गर्मी इस महीने में और बारिश इस महीने में। देन मानसून ब्लो फ्रॉम द सी। मानसून जो सी के द्वारा ब्लो करता है, यहाँ पर बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है, क्योंकि जो कि विड स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला हुआ होता है। रेन्स के अंदर बहुत पार्ट ऑफ एशिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा वाटर फैला हुआ होता है। मानसून जो रेन को लाता है पूरी इंडिया के अंदर उसको बोला जाता है समर और साउथ वेस्ट मानसून। नाउ इज लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड और सी ब्रिज ब्लो करते हैं कोस्टल रीजन्स के साथ में कुछ घंटों के लिए सिर्फ। डे के दौरान लैंड यूजुअली हॉट होता है, जबकि सी जो है वो कूल होता है। ये तो सबको पता है ना, डे में जो है हॉटनेस ज्यादा होती है क्योंकि सूर्य की गर्मी के कारण। तो वैसे ही जो
लैंड होता है वो भी यूजुअली हॉट होता है, जबकि सी जो होता है वो कूल होता है। जो प्रेशर होता है वो डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। विंड जो ब्लो करती है सी में, सी के द्वारा टूवर्ड्स द लैंड ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन हो जाता है कोस्टल रीजन्स में डे के दौरान, इसको बोला जाता है सी ब्रिज। नाइट के अंदर लैंड जो होती है कूल्स डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मच बेटर देन द सी। अगर हम सी में कंपैरिजन करें तो ये विंड ब्लोइंग जो होता है सी का उसको वार्मर और लाइटर होता है, इसलिए जो प्रेशर होता है सी का वो लोअर होता है देन द प्रेशर ओवर द लैंड। इसीलिए एयर ब्लोज करती है लैंड से टूवर्ड्स द सी की तरफ, जिसको बोला जाता है लैंड ब्रिज। हम लोग देख सकते हैं सी ब्रिज में, अभी आप देखो ये सी ब्रिज है, तो ये इधर हम लोग देखते हैं कि ये सी जो है वो कूल है। फिर उसके बाद में जैसे ही नाइट का सीन आया तो ये हम लोग देखते हैं कि लैंड जो वार्म है, ठीक है। अब हम लोग वापस देखेंगे अब लैंड ब्रिज कैसे हुआ। यहाँ पर वापस हम लोग देखते हैं ये तो हो गया वार्म, और जो लैंड हो गई वो गई कूल, ये रिटर्न फ्लो हुआ है वापस, ठीक है ना, ये लैंड ब्रिज है। नाउ इज लोकल विंड्स। जो विंड्स ब्लो करती है ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड की तरफ में डे में और ईयर में एक स्मॉल एरिया के अंदर, जैसे लू, चिनूक, फॉयन, हारमेटिन, ये सब इसको लोकल विंड्स है। सबसे पहले लू तो सबको ही पता है, जहाँ पे गर्म और ड्राई विंड्स जो ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में समर मंथ्स के अंदर, मई और जून में, है ना। मई और जून में देखो कितनी जो गर्म गर्म हवाएं आती है। अभी तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है जब चाहिए नहीं, और जब चाहिए होती है तब आती नहीं है। तो ये जो मई और जून है उसको हम लोग लू में कंसीडर करते हैं। नाउ चिनूक, जो वार्म और ड्राई विंड होती है ब्लो करती है ईस्टर्न साइड की तरफ से रॉकी माउंटेन्स जो होते हैं नॉर्थ अमेरिका के, ये मेल्ट करती है स्नो को, इसीलिए इसको जो है चिनूक और द स्नो ईटर बोला जाता है ना। स्नो ईटर मतलब बर्फ खाने वाला नहीं, मतलब इसको बर्फ को मेल्ट कर देती है। नाउ इज फॉइन, ये वार्म और ड्राई विंड ब्लोज करती है अक्रॉस द अल्पाज। अल्पाज माउंटेन्स है विंटर के अंदर, अल्पाज जो माउंटेन है वो है फ्रांस और इटली के बीच में, और ये हेल्प करता है ग्रेप्स को पकने के लिए। राइपिंग ग्रेप्स। हार्मेटन, ये कूल और ड्राई विंड है जो ब्लो होती है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की तरफ, और ये जो है हमें हीट से राहत दिलाती है। नाउ इज ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, ये तो सबको मालूम है। ये प्रेजेंस होता है एयर के अंदर, डिटरमाइन करता है मॉइस्चर, नमी को कंटेंट करता है, और इसको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कहा जाता है। मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है, जो कैसा होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेज होता है। ह्यूमिडिटी लेवल जो है अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइम के साथ डिपेंडिंग करती है उसकी टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर। अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो जो रेट हुई इवापोरेशन की वो हाई होता है, यानी यहाँ पर इवापोरेशन जो हाई होगा, और ह्यूमिडिटी अगर हाई हुई और ह्यूमिडिटी वहां पर क्या होगी, हाई होगी। टेम्परेचर के साथ साथ में ह्यूमिडिटी भी हाई लेवल पर ही जाती है। सिमिलरली लो टेम्परेचर होगा तो लो ह्यूमिडिटी होगी। एयर जो इक्वेटोरियल क्षेत्र के अंदर होती है मॉइस्चर को लेके, तो वहां पर पूरे वर्ल्ड के अंदर अदर एरियाज में भी वैसे ही मॉइस्चर होता है। तो ये मोर मॉइस्चर जो होता है समर सीजन में वो कंपैरिजन होता है विंटर सीजन के आधार पर। समर सीजन में मॉइस्चराइजेशन जो है ज्यादा देखा जाता है, तो अमाउंट जो मॉइस्चर की होती है वो डिक्रीज होती रहती है हायर प्लेस पे, बट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते कोल्ड एयर का मॉइस्चर पोलर क्षेत्र के अंदर। जब एयर फुल ऑफ वाटर वेपर होती है तो इसको ह्यूमिड एयर बोला जाता है, और हम इसको मेजर कर सकते हैं ह्यूमिडिटी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसको हाइगोमीटर बोला जाता है। यू कैन सी दिस हाइगोमीटर। ओके, नाउ इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस होती है जो कंसेंस होती है वाटर फॉल्स डाउन जो होता है अर्थ की सरफेस पर। रेनफॉल, बारिश में बारिश का होना, स्नोफॉल, हेल यानी ओले, और ओले के साथ में बारिश एक साथ होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए जो है बारिश का होना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब कुछ पानी की बूंदे जो एक साथ ज्वाइन करती है और वो साइज में ग्रो हो जाती है तब तक में, जब तक कि वो जो है एयर के फ्लोट नहीं हो जाती एयर में, देन ये फॉल होती है रेनफॉल के अंदर और स्नो फ्लॉ के अंदर। ह्यूज मैसेज जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदे, उसको क्लाउड्स बोला जाता है। जब ये धरती के ऊपर गिरती है एक लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको हम लोग रेन कहते हैं। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टिल देन, थैंक यू।